होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो हालात है वो काफ़ी गमगीर हुए पड़े हैं, और बिल्कुल आज की जो वीडियो है आज हम लेके आए हैं डे 2 पे। शुभंकर मिश्रा जी हैं, उनकी वीडियो है, और देखेंगे कि इंडिया में क्या हालात चल रहे हैं, बिल्कुल क्या कि सूरत न्यूज़। हाल कहाँ तक पहुंची है, कि जो अभी तक मामला चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, कि जो लाल किला पर हमला हुआ है कि बहुत बड़ा कहते हैं उनका एक प्लान हाँ, था। वो कह रहे हैं कि हम लोग पता नहीं इस चीज़ से मतलब कि अनजान रह गए हैं अनजान रह गए हैं, कि बिल्कुल। मतलब कि दिल्ली जो था वो इनका बारूद के ढेर पे। कहते हैं कि इनका जो टारगेट था ना वो सिर्फ दिल्ली नहीं था, फरीदाबाद, नोएडा, इनके टेम्पल और काफ़ी चीज़ें अंदर में आ रही कि इन्होंने सबको मतलब बनाया हुआ काफ़ी कुछ टारगेट। केमिकल के पॉइंट जरिए आउट किया जितनी हुआ है। दूर तक केमिकल जाना था उतनी दूर तक इफेक्ट उसका जाना था। मतलब काफ़ी भारी नुकसान होना था, लेकिन बिल्कुल। नुकसान अभी भी काफ़ी ज़्यादा हुआ अभी भी है। यार, लेकिन फिर भी पहले देखो। इनकी वीडियो देखते हैं। हाँ, पहले वीडियो देखते हैं, हाँ, फिर उसके आगे बाद देखते इस पे हैं। बात करते हैं। तो जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिल्ली सच में बारूद के ढेर पर बैठी थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी? बारूद क्या का दिल्ली ढेर की धरती पर 200 बमों के साथ वो खौफनाक खूनी खेल रचने की तैयारियां थी जो 26/11 में मुंबई को लहूलुहान कर गया? क्या असली साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद तक को तहस नहस करने की थी? क्या अगर आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब होते तो लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर पर भी बम फूटते? क्या सफेद पोश डॉक्टर आतंकवादियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश थी? हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने की कोशिश थी? वो जगह जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां देश का राष्ट्रपति भवन है और जहां देश की संसद चलती है, उससे केवल 5 मील की दूरी पर एक धमाका होता है जिससे देश अब तक हिला हुआ है। शायद ये पहली बार है कि सबको दिख रहा है कि आतंकवादी हमला है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक आतंकवादी हमला नहीं कहा गया। एजेंसी से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि एक पैनिक ब्लास्ट था, आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था क्योंकि उनके नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोड़ दिया, वक्त रहते गिरफ्तारियां की थी, विस्फोटक बरामद किए, एक बड़े खतरे से देश को बचा लिया। लेकिन जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं, ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद के इशारे पर हिंदुस्तान के गद्दारों ने देश को दहलाने की गहरी साजिश की थी? खबर है कि एक गाड़ी में धमाका हुआ है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, I-20, लेकिन आतंकवादियों ने 2 गाड़ियां और रखी थी। उस गाड़ी का नंबर तक फिलहाल सामने आ चुका है। तो क्या और भी आतंकवादी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं? क्या जानबूझकर जैश ने कश्मीर के कुछ डॉक्टरों को चुना क्योंकि डॉक्टर्स पर आमतौर पर लोग शक नहीं करते? हमारी एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसमें मुजम्मिल कहता है कि 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करना था। तारीख और जगह देखिए, 26 जनवरी, वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के नीचे गर्व से खड़ा। उसी दिन 26/11 के अंदाज में दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश। अब ये सोचकर सच कहें तो मन में डर पैदा हो, ये डर पैदा हो रहा है कि अगर पोस्टर लगाने की बेवकूफी में वो कश्मीर में डॉक्टर आदिल जो दिखाई पड़ गया फुटेज में, अगर वो नहीं दिखता, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स्ट्रा अवेयरनेस दिखाकर लीड नहीं ली होती और इस डॉक्टर आदिल के जरिए फरीदाबाद में एक जिहाद की पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज नहीं किया होता, अलग अलग जो गिरफ्तारियां इसके चलते नहीं हुई होती, तो क्या एक और 26/11 होने वाला था? ये शायद पहला मौका है, बार बार मैं कह रहा हूं, कि जब प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादी घटना दिखने वाली घटना को लेकर अब तक आतंकी घटना का टैग नहीं दिया गया। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं, जो दिख रहा है, उसे देखकर ये कहने में कोई शक नहीं है कि दिल्ली में हुआ विस्फोट कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ आतंकवादी। कार में मिला बारूद वही था जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था। एनआईए की जांच करना अपने आप में आतंकवाद के होने का सबूत है। और ये घटना ये बताती है
कि जैसे पुराने जमाने में हमारे घर के दुश्मन घर के किलों को खोलकर दुश्मन को घर में घुसने का मौका देते थे और राज्यों की बर्बादी करवाते थे, वैसे ही इस बार भी दुश्मन सरहद पार खतरनाक नहीं है। दुश्मन वो खतरनाक जो हमारे आपके बीच में है। दुश्मन की कोशिश हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान की। इसे आप देश का सौभाग्य कहेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी कहेंगे, या फिर आतंकवादियों की एक छोटी सी गलती जिससे आज 26/11 होने से जो कुछ हुआ है अभी उससे हम ओवर नहीं हो पाए। अभी भी अगर आप जाएंगे लाल किले के आसपास और लोगों से बात करेंगे, और तमाम टीवी चैनल्स गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये 10-12 जो नंबर मौत का आ रहा है ये कम है, ये ज्यादा होगा, क्योंकि लाल किले पर रेड लाइट पर ये गाड़ी में धमाका हुआ है। 300 मीटर दूर किसी की उंगली, किसी का फेफड़ा, किसी का गुर्दा, किसी का मांस का टुकड़ा पड़ा था। और ये वो इलाका है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक सीसीटीवी फुटेज आया है और उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ थी। और इसके बाद अगर 300 मीटर दूर तक छटक के गया तो क्या केवल 10 लोग थे? क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो गरीब लोग जो आस पास रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग थे जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो बच्चे थे जो जाते थे सामान बेचने, गाड़ी देखकर टूट जाते थे। और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा वो लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, अगर वो पूरी तरह मुकम्मल अंजाम दी जाती तो शायद ये देश एक और 26/11 के सदमे में। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक छोटी गलती से 26/11 होते हैं, क्योंकि तैयारी 26/11 की। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और आप तक इस घटना को लेकर जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं। आप तक पहुंचने में आसानी होगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाला। लेकिन ये आतंकवादियों के पकड़े जाने की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हालांकि कोई काल्पनिक अध्याय नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कड़वा सच है जो जांच की रोशनी में सामने आया है। कैसे मेडिकल प्रोफेशंस यानी डॉक्टर्स की आड़ में हिंसा की सुसज्जित मशीनरी बनाई, कैसे नेटवर्क ने पोस्टरों के जरिए सुराग छोड़े और फिर सुरक्षा बलों ने परत दर परत उसके जाल को काटकर 26/11 होने से बचाया। अब इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले 2 किरदार जो आते हैं वो आता है डॉक्टर मुजम्मिल। वही डॉक्टर मुजम्मिल जो इन दिनों एजेंसियों को बता रहा है कि हम लाल किले पर हमला करने वाले हैं, 200 बम हमने बना रखे, हमारा टारगेट फरीदाबाद भी था, हमारा टारगेट गुड़गांव में 26/11 के तहत। और दूसरा डॉक्टर उमर, वही उमर जो I-20 कार में बैठा था और लाल किले के सामने बम से उड़ा दिया। ये दोनों कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों घर जो है वो 800 मीटर की दूरी पर। इन दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, MBBS किया, डॉक्टर बने। इनके गांव वाले सोचते थे कि ये गांव का गुरूर है। उमर मर गया है, मुजम्मिल जेल में है और गांव वाले धिक्कार रहे, थूक रहे हैं। उमर के बहनोई साहब बता रहे थे कि उमर ने कहा था 4 दिन बाद घर आएगा। अब उसका DNA पहुंचा है, उसके माँ बाप को उठाया गया है, घर वालों को उठाया गया है वेरीफाई करने के लिए। परिवार भी कह रहा है कि हम क्या कहें, क्या ही कहें, जब कहना था पकड़ना था तब कुछ कहा नहीं, अब क्या कहें। लेकिन ये सारी कहानी एक्सपोज हुई एक कागज के टुकड़े से। 19 अक्टूबर साल 2025 कश्मीर के नौगाम में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई पड़े। वो पोस्टर जो धमकी भरे शब्दों में थे, शरीयत का हवाला दे रहे थे, भारतीय सेना को निशाना बनाने वाले थे। इसके बाद इन पोस्टर्स को देखकर 27 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। इसके बाद फिर पोस्टर दिखाई पड़े। पुलिस को और दिमाग खराब हुआ कि भाई साहब इतने सारे पोस्टर कौन लगा रहा है। फिर पुलिस ने कश्मीर के अंदर CCTV फुटेज खंगालना शुरू, और जब फुटेज खंगाला तो 31 अक्टूबर को एक शख्स फुटेज में दिखाई पड़ा। नाम डॉक्टर आदिल,
सहारनपुर का डॉक्टर था, MBBS किया हुआ। वो पोस्टर वाले इलाकों में चक्कर काटा। पुलिस ने सर्विलांस शुरू करी तो पता लगा कि आदिल जो है वो गद्दार है, हमारे देश के दुश्मनों से बात कर रहा था। उसकी लोकेशन में फिर उसे धर दबोचा। उसके पास से AK-47 ग्रेनेड विस्फोटक बरामद। फिर इसी आदिल ने बताया कि फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल, उसके पास बहुत सारा विस्फोटक है। पुलिस ने सुताई की होगी, बताया उसने। 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची और अगले दिन मुजम्मिल को पकड़ लिया। आपके मन में यह भी सवाल आया होगा बीच में कि उस पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था जो इतना गंभीरता से पुलिस ने ले लिया। तो पोस्टर में लिखा था कि उम्मीद है आप ठीक होंगे। पोस्टर में लिखा था जो हमने कहा उस पर अमल करो। हम देख रहे हैं कि आप लोग गुनाहों में डूबे, शरीयत के खिलाफ काम बंद करो वरना शरीयत के मुताबिक एक्शन। कुछ लोग भारतीय दरिंदों का साथ दे रहे हैं, उनसे कहता हूं बाज आओ, आखिरी चेतावनी, माफी नहीं मिलेगी। जो दुकानों पर इन दरिंदों को बना देते हैं उनसे कहता हूं रुक जाओ, सख्त एक्शन होगा। खासकर श्रीनगर के नौम बनपुरा में ऐसे लोग ज्यादा हैं, समझ जाओ। और ये कमांडर अंजला के नाम से 17 अक्टूबर को छपा। सच कहें तो ये शब्द नहीं थे, कागज पर खुला ऐलान था जिहाद। तो वाकई जो न्यूज़ थी वो तो काफ़ी सैड थी। बिल्कुल। उनका जो मिशन था वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। ये तो कहते हैं कि जो कश्मीर की पुलिस है ना वो इनके पीछे लग गई। अच्छा, उन्होंने ये चीज बताई है कि किस चीज की वजह से ये सारा एक्सपोज हुआ है। कि एक तस्वीर मतलब की एक वजह से। तस्वीर की वजह से ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ अच्छा, है। ये मुझे लगता है, मुझे भी ये मेरे ज़हन में आ रहा था कि एक डॉक्टर को उन्होंने चुना। जो नहीं, एक डॉक्टर नहीं, को दोनों इसलिए- डॉक्टर थे। हाँ, कि इसलिए जो- चुना होगा कि देश को इसके ऊपर शक ना हो या किसी को इसके ऊपर शक ना हो। लोगों को क्योंकि एक ज्यादा- डॉक्टर होता है ना, उसके ऊपर बंदा इत्मीनान कर सकता है कि यार ये डॉक्टर है, बिल्कुल। ये हमारी जैसे जान कि वो बचाता बता है। रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को अभी पकड़ लिया गया है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ, हमें इस ये चीज के देखिए, बारे में कुछ नहीं पता। उनका पूरा गांव जो हाँ। कहता था कि ये हमारे लिए प्राउड है, वो प्राउड है, थू कर रहे हैं वो उनके ऊपर। वाकई ही, क्योंकि ये एक, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये बेगुनाहों की मुसलमानों की जान ले लेना, ये कोई बड़ा काम ये नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं ये है। बहादुरी हम इसको नहीं कह सकते। बिल्कुल। और एक ऐसी चीज के समझ लो कि लोग जो है डॉक्टर को भगवान का रुतबा देते हैं कि बिल्कुल अगर देते हैं, भगवान सही। के बाद कोई हमारी जान बचाता है वो तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर है। तो लोगों का समझ ले डॉक्टरों से अब यकीन उठ जाएगा। उठ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम अपने मुल्क में भी सेफ नहीं है, बिल्कुल। कि हम बाहर निकलेंगे हमारी जान चले जाएगी। अब लोगों के दिल में ये डर बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ये उठता है जो इन्होंने शुरू में बोला है कि जो सरकार है वो भी इसको आतंकवादी हमला नहीं बोल रही है। इस वो चीज अभी जैसे जानकारी कि के पीछे खुद- लगे हुए हैं ना हाँ, मतलब यही तो चीज है ना कि वो भी सोच रहे हैं कि ये इसको हम किसने क्या किया, किस चीज हाँ, का नाम किस दें, चीज के साथ क्योंकि इसको- हर बंदा तो अब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बिल्कुल। हर बंदा इसी चीज में है कि इस चीज का कोई प्रूफ मिले कि IAS को क्यों नहीं अभी तक एक्सपोज किया जा बिल्कुल, रहा। हाँ। बाकी जो एंकर हैं वो सारा कुछ अच्छा, एक्सप्लेन मैं कर रहे हैं कि ये ये चीज- आतंकवादी हमला है, ये हाँ, आतंकवादी बिल्कुल। हमला है। लेकिन जब तक सरकारों को सारा कुछ प्रूफ्स, हर चीज क्योंकि एक्यूरेट नहीं, सरकार की जो बात होनी है ना वो लोगों ने सबसे पहले Authentic मान ली होनी है। है, हाँ। उसके बाद सरकारें कोई- अभी पीछे लगी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था, उन्होंने कहा था कि ये एक एजेंडा तो नहीं है कि मुस्लिम आपस में हिंदू को मुसलमानों लड़वाने का, हिंदुओं को आपस बिल्कुल। में लड़वाने क्योंकि का। आजकल को जो ज्यादा एजेंडे चल रहे हैं ना वो इसी बात के ऊपर चल रही हैं। बिल्कुल। कि मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाया आपस जाए, में लड़ाया जाए और उनमें फसादात पैदा पड़े किए जाए। रहें, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बात ना कर सकें, बिल्कुल। रहन सहन का इकट्ठा ना हो जाए। मतलब देखा जाए ना तो इन इनको लोगों तोड़ने का के पीछे लगे हुए इन हैं। लोगों का मेन मोटिव ही ये है कि कि हिंदू और मुसलमानों की आपस में लड़ाई लड़ाई रखो। रखो। उसकी वजह से ये है कि मुल्क में जो इंतजाम है वो बर्पा, निजाम जो है वो बर्पा हो जाएगा। वो अच्छा, इससे अगर ये काम है ना, अब ये देखें, अब ये भी कोई ये लोग ये भी सोचते हैं कि यार इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। इसको नीचे गिराने के लिए भी वो इस तरह के काम करते होंगे कि उधर बम धमाके करवाए जाएं, इनकी वो जो लोग इकोनॉमी है वो गिरेगी, ज्यादा हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड था और जहाँ पे वो कह रहे अच्छा, आप देख हैं लें कि कि बम सिर्फ धमाके- 8 से 10 जो हैं वो डेथ हुई हैं। लेकिन भी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वो भी यही शंकर मिश्रा जी हाँ। भी यही कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं हाँ। कि जिस उधर सबसे एरिया में ज्यादा रश इतना होता है। ज्यादा क्राउड है वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ देखिए, वो 8 से जैसे 10 बता रहे डेथ हुई। थे, वो कहते थे हमने जब देखा उधर किसी की उंगली कटी पड़ी हुई हैं, किसी की आंद्रें बाहर निकली हुई हैं, तो यार मतलब ये वो- देखकर एक ना
मतलब एक वो चीज है कि वो कह रहा है कि अभी भी हम इस खौफ से बाहर नहीं निकले, बिल्कुल। अभी भी इस चीज में है कि हम अपने ही घर में महफूज नहीं है। हमने कल भी इसके ऊपर वीडियो देखी थी, एक आज भी देखी है। आज ना थोड़ा सा हमें पता लग रहा है कि हमला किस वजह से हुआ। बिल्कुल। क्या आज पता और लगा ना पूरी वीडियो का उनकी क्या मतलब वजह क्या थी, क्यों वो इस तरह मतलब हमले के लिए आए और किस तरह इन्होंने उनको पकड़ा और एक्सपोज किया। अच्छा, उन्होंने बताया कि जो सिर्फ पुलिस है वो बड़े टाइम से इनके पीछे लगी हुई थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा है अपने कि सीसीटीवी फुटेज वो लिए, उससे पता चला कि आया ये जो डॉक्टर है ये इसमें मुलव्वस मिला है, हुआ है। क्योंकि वो पोस्टर वो लगा के जाता था, सिर्फ वो अब पोस्टर ये से देखिए पकड़ा गया। कि जो डॉक्टर है उनके कहते हैं जो घर का डिफरेंस है वो 800 किलोमीटर 800 है, किलोमीटर और वो का। उन्होंने सारी स्टडी इकट्ठी की है। बिल्कुल फिर इनका मतलब वो साथ मिले हुए थे ना बिल्कुल, दोनों मिले हुए थे, तो दोनों ने एक दूसरे का बिल्कुल। सब बताया ना कि मेरे पास ये था और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया होगा, तो वही उन्होंने फिर बताया होगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं बताया होगा। उनके पास अब देखिए कितने कितने बड़े वेपन थे। उन्होंने बताया था कि हमारा 26 जनवरी का इरादा था कि जो इनकी इंडिया की परेड होती है सबसे बड़ी, यही रेड फोर्ट के मतलब ऊपर। देखा जाए कि इतने मासूम लोगों की जान चली लेके क्या मिलता है इनको, मुझे खुद नहीं समझ लगती यार। इस तरह मतलब ये चीज है कि अगर किसी को हराना है तो उसको कंपटीशन में हराओ, ये इसका इस मतलब तरह एक है दूसरे को मार कि के मासूम। मुसलमानों का नाम भी बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल कर तो पता नहीं कौन रहे हैं, पर मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि वो कहते हैं तो आतंकवादी है, इनका बस कोई मकसद नहीं कोई होता, इनका इनका धर्म नहीं मकसद होता वो कोई भी। इनका कोई मकसद नहीं होता, इनका ये मकसद होता है कि आपस में फसादात जो है ना वो वो डालें, हैं। मुश्किल से बिल्कुल। मुश्किल हालात बना दे ताकि लोगों में खौफ हरास या पैदा तो हो जाए, एक एक दूसरे चीज़ से ये हो ना नफरत कि जो है वो जन्म ले मैं ले। ये चीज कहता हूँ कि जो आतंकवादी हैं या तो ये मुसलमानों के ऊपर हमले ना करते हो, फिर तो हम मानने की यार नहीं, हाँ भाई, ये के ऊपर मुसलमानों पे नहीं हमले नहीं करते करते। हैं। ये तो सबसे ज्यादा करते हैं मुसलमानों के ऊपर हमले हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे मार देते हैं, मदरसे के बच्चे मार देते हैं। मतलब इनका स्कूल के सही कहा कि बच्चे इनका और- कोई धर्म नहीं इनका होता। कोई धर्म नहीं है। बाकी ये है कि शुभंकर मिश्रा जी ने जो वीडियो बनाई थी डिटेल के साथ बहुत बताई ही है। डिटेल के साथ बनाई थी। अच्छा, इनकी वीडियो जो बनाने का तरीका है ना वो बहुत जबरदस्त बोलने होता का है, तरीका बहुत और अच्छा वो है। छोटी से छोटे पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं। बिल्कुल। ये चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा जबरदस्त लगती है, और इससे ये है कि आपको वीडियो का नॉलेज भी हो जाता है, पता लग जाता है ना कि वीडियो में भाई क्या ये है, क्या चीज थी नहीं और है। इसमें ये सारी चीजें। बिल्कुल। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।